वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत में कबीना जिसको सुनता तो हर कोई है लेकिन जानता कोई नहीं है, चाहे वो वज़ीर तालीम हो जाए, वज़रा सेहत हो जाए या फिर कोई भी वज़ीर की बात कर ली जाए। ट्रांसपोर्टर्स के जो हालात चल रहे हैं उनको ये मालूम ही नहीं है हमारे वज़ीर कौन है। तालीम में जो हालात चल रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है वज़ीर तालीम कौन है। अस्पतालों में जो इस वक्त अफरा तफड़ी है उस बारे में भी किसी मरीज़ को नहीं पता कि वज़रा सेहत कौन है। तो ये होगी अवामी राय, लेकिन जो कबीना में बैठ के फैसले किए जाते हैं, बड़े बड़े मंसूबों पर जो है वो प्लान किया जाता है कि किस मंसूबे के लिए कितना बजट रखा गया है। तो इस बार पंजाब के दिल शहर लाहौर के लिए भी बजट मुख्तस किया गया है। वैसे तो बातें की जा रही थी कि 140 अरब रुपए का सिर्फ और सिर्फ शहर लाहौर के लिए बजट होगा, यानी कि जो बजट होगा वो सारे मंसूबों में खर्च होगा। और इसके अलावा अभी तक जो मंजूरी सामने आई है वो 89 अरब की है, लेकिन 89 अरब इतने बड़े शहर लाहौर में 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, यहाँ पर कितनी आवाम है ये आप जानते हैं। कुछ तो दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो नहीं बदल रहे। तो आज मैं इसी पर बात करने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि इस वक्त सूबाई कबीना की बात की जाए तो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए पंजाब के दिल शहर लाहौर की, तो शहर लाहौर को इस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने ख़ास तौर पर मनूसे खातिर रखा है और उसके लिए जो है वो अरबों का पैकेज मुख्तस करवाया। लेकिन जो पैकेज मुख्तस करवाया है वो शहर लाहौर के बासियों तक पहुँच रहा है कि नहीं, कितने मनसूबे जो हैं वो शुरू किए गए, अमल दरामद अभी तक हमने नहीं देखा। तो अवामी राय इस पर क्या है? मैं इस वक्त अंदरून में मौजूद हूँ, मोरी गेट पर। यहाँ के जो अहले इलाके हैं उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा था। घर जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं काम करके? मैं बस इधर अंदरून शहर में काम करता हूँ। कौन सा काम? अंदरून शहर में है मेरा। अंदरून शहर में क्या काम करते हैं? मेरा वो अपना ज़ाती कारोबार है। ज़ाती कारोबार? ज़ाती कारोबार अभी रहे हैं लोगों के, बच गए हैं इतनी महंगाई के बावजूद? सीख रहे हैं, कारोबार नहीं तो कारोबार तो तबाह हो गए हैं, बहुत कारोबार तबाह हो गए हैं। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। अच्छा, जो 4000 5000 आता था 15-20 हज़ार आना है शुरू में बिल। आप खुद अंदाजा लगाएं इंसान कैसे सर्वाइव करेगा, बहुत मुश्किल हो गया। देखिए अब क्या बनता। अभी तो ये जो रिलीफ है ये तो आर्जी रिलीफ है ना, 2 माह के लिए है ना। ये तो किसी कट लगा के इन्होंने हेल्थ में से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में से पैसे निकाल के फिलहाल तो बिलों को दे दिए। जब तक ये कैसा कट लगा के? बस जो हॉस्पिटल का फंड होता है उसमें कट लगाएंगे। अच्छा, महकमा तालीम है उसमें कट लगाएंगे और ये अपना ये IPP को पेमेंट कर देंगे। IPPs को पेमेंट करने के लिए सब हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है, और इसके लिए हो रहा है कि IPP अपने ये मुआवजे रिवाइज क्यों नहीं करते, ये अच्छा उनको ख़त्म क्यों नहीं करते, या उनको इंटरनेशनल जो रेट है उनके जो उन्होंने बांग्लादेश। IPPs तो लगाए गए थे ज़रूरत के लिए। नहीं, वही IPP जिन्होंने बांग्लादेश में, इंडिया में जिन रेटों पे मुआवजे किए हैं उन्हीं रेटों पे ये क्यों नहीं करते? अच्छा, ये अपनी कमीशन ना खाएं, ये उन्हीं रेटों पे मुआवजे करें और आवाम को रिलीफ दे, प्रॉपर रिलीफ दे रेगुलर। ये तो 2 माह के लिए है, फिर 2 माह के बाद फिर क्या होगा जी? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बुरे हालात हैं लोगों को, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। तो आपको ज़्यादा लाना हर महीने बाद फैसले हो रहे हैं। नहीं, ये सारे मसनूई फैसले हैं। कंस्ट्रक्टिव काम जब तक नहीं ना होगा अच्छा, तब तक कुछ नहीं होना। ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। और काम कैसा होना चाहिए? अभी तक काम होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? बस यही कह रहे हैं हम लोग, काम नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट है नहीं, अच्छा, रेमिटेंसेस आ नहीं रही, हाँ, ठीक है, हाँ, बिजनेस है नहीं, हर बंदा परेशान है, लोग बेरोजगार हैं, काम कैसे चलेगा? लोगों के चूल्हे कैसे चलेंगे? ये मुझे आपने कहा कि आपको ज़ाती कारोबार है। हाँ नहीं, लेकिन वो बस ऐसे अब क्या करें, कुछ तो करना है ना, लेकिन वो अच्छे हालात नहीं है। मुलाजिम रखे हुए हैं? हाँ 2-3 है। तो मुलाजिम को कितनी तनख्वाह देते होंगे? अभी तो कारोबार ठीक ही नहीं चल रहे हैं। नहीं, वो हमारा ठेके पे काम होता है वो। अच्छा, हाँ उसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी सब परेशान है। जो कुछ बेहतरी नहीं लगी पहले जो कबीना थी, चाहे वो PDM की कबीना थी या उससे पहले तहरीक इंसाफ की जो कबीना थी, कोई चेंजिंग नहीं आई। लोग चेंज हुए हैं, वज़ीर तालीम चेंज हुए हैं, वज़ीर सेहत चेंज हुए हैं, लेकिन उससे कबीना बदली है तो हालात क्यों नहीं बदल रहे? बस वो बदलना नहीं चाहते। इसका ये मतलब है उनके अपने हाथ तो ठीक है ना, उनके अपने हाथ ठीक है। तो वो जो इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, कबीना बैठ रही है इजलास में, वो इजलास हैं होते हैं, उसमें अपने वो चाय शाय पीते हैं, गपशप लगाते चले जाते हैं। असल में जब तक तो बातचीत तो अवाम की होती है उसमें, बात ही होती है ना, बातचीत ही होती है ना, काम उनके लिए फैसले अवाम के लिए नहीं हो रहे उसमें। नहीं, अब मुझे एक बात बताएं, हाँ, इमरान खान का हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का था, अच्छा, ठीक है, आम आदमी के लिए था, ठीक है, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसके बदले में क्या जारी किया नया का?
बेहतरी की तरफ गए हैं या खराबी की तरफ गए हैं, ये मुझे बताएं। अब तो गरीब आदमी है कि आपने हेल्थ कार्ड की बात की है, अभी हिम्मत कार्ड भी तो मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो इफ्तितार कर दी है, जो चीज अपनी छत अपने घर मंसूबे के इफ्तितार कर दी है। जो चीज अच्छा। चल रही है उसको तो चलाए ना, जो आवाम की वेलफेयर के लिए है ना, उसमें तो किसी का फायदा नहीं, ना नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, ना पीटीआई है, वो तो आम आदमी के लिए था ना। वो क्यों खत्म किया इन्होंने, मुझे ये बताएं। दोबारा बहाल कर दें, बिल्कुल बहाल करें। उससे क्या होगा? देखिए गरीब फायदा आदमी, होगा। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मौके पर रखा था, हेल्थ कार्ड था उसको इस्तेमाल करते थे, कुछ चीजों का इलाज हो रहा था, कुछ का नहीं हो रहा था, कहीं पे अलाउ नहीं था, कहीं कह रहे कि आप रजिस्टर्ड नहीं है। सब कुछ हो रहा था। आपने इस्तेमाल किया था? नहीं मैंने नहीं किया, अल्लाह का फिर शुक्र है, जरूरी पड़ी, आपने लेकिन से पता? मेरे बेशुमार मेले वालों ने किया है। अच्छा, बेशुमार लोगों ने किया और सबको फायदा हुआ है। ऐसी बात नहीं, गरीब लोगों ने बड़े बड़े ऑपरेशन करवाए हैं अपने। आपको मुझे ये बताएं कि इतनी हुकूमतें आई गई गुजर गई, सबसे ज्यादा फायदा कौन सी हुकूमत ने दिया आवाम को? यार ऑब्वियसली वो तो पीटीआई ने दिया है। इमरान खान के जो फैसले थे, पीटीआई ने कैसे? देखिए इमरान खान के फैसले थे, उसने कोरोना में अच्छा फेस किया है। अच्छा, कोरोना में उसे कोरोना में क्या फेस किया? उसने कारोबार बड़े प्रॉपर तरीके से उसने चलाए हैं, प्रॉपर तरीके से उनको हैंडल किया है। फिर उसमें बिजली के बिलों का भी रिलीफ दिया था उसने। फिर हर ये मैं नहीं कह रही, ऐसा आवाम की थी कि कोरोना के बाद ये रात खराब हुए। 12-12 हज़ार हर बंदे को दिया है, हर फैमिली को दिया। आपको मिला थे? नहीं मैं तो डिजर्व नहीं करता ना मैंने अप्लाई किया है, लेकिन जो जेन्युइन लोग थे उनको मिले हैं। मिले हैं बिल्कुल मिले हैं। अच्छा, उसमें कोई शक नहीं है, आम आदमी को मिले। और अदर देन वो किस पार्टी से है, वो किसका क्या नजरिया, नहीं, हर आदमी को मिले हैं। अच्छा, लेकिन अब वो भी बंद हो गए हैं। अब तो बस बुरा ही हाल है, आप क्या कहें आपको। बड़ी परेशानी है। परेशानी कोई खुश भी है, कोई खुश भी है। आप देख लें, अभी आप और लोगों से मिल लें, किसी से पूछ लें, कितने लोग, कोई भी खुश नहीं है, हर बंदा परेशान है। अब बिल आना होता है 8-10 दिन पहले लोग परेशान होते हैं, अपने क्या आएगा, कब आएगा, कितना आएगा। ये तो हो गया ना कबीना लेवल की बातें, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो क्या कर रही है? तो जैसे ऊपर कबीना नहीं देखने ना उसको, सबने देखना है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। लूट अच्छा। मारी है जी, लूट मारी जो है। अफसरान है कितना आमद बरामद करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। देख रहे हैं लाहौर है आपके सामने, कोई सफाई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, किसी को महफूज है, किसी की इज्जत महफूज है, किसी का माल महफूज है। स्ट्रीट क्राइम कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप तो मीडिया में कह रहे लाहौर में लोग महफूज नहीं? नहीं आप जाए, स्ट्रीट क्राइम कितने बढ़ गए हैं। अच्छा, लाहौर में बेतहाशा स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। आप सेफ ही नहीं है, किसी जगह भी सेफ नहीं है। तो आप क्या तो करेंगे इनसे आप? ये तो बिल्कुल लोग बुज़दार को भूल गए हैं। बुज़दार भी नालायक वज़ीर आला था, लेकिन ये उसको भी मुख्तार साहब याद है आपको? हाँ, कारकर्दगी याद है उनकी? हाँ, उनकी भी कारकर्दगी कुछ नहीं थी, वो भी ऐसे ही थे बस, वो भी डमी थे, वो भी खान साहब का। अभी तक कितने ऐसे हो चुके हैं, हमने वज़ीर आला देखे हैं, लेकिन बेहतर कौन था? परवेज़ इलाही साहब थे। परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत में क्या कुछ था? उनके दौर में अच्छे काम हुए हैं। 1122 उनके दौर में आई है। अच्छा, एमरजेंसी में दवाइयाँ फ्री मिली हैं, ऑपरेशन फ्री हुए लोगों के। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं एयर एम्बुलेंस भी है, एयर एम्बुलेंस। वो एयर एम्बुलेंस देखिए, ये तो नुमाइशी काम अच्छा, है ना। नुमाइशी काम है एयर एम्बुलेंस, कैसे? एक एयर एम्बुलेंस है, वो किस किस को लाएगी, बस क्या उस पर क्या होगा। अस्पताल में तो इलाज नहीं है, एक बेड पे 3-3 मरीज हैं। आप चले मेरे साथ किसी हॉस्पिटल में चले, सुबह सरकारी में एक बेड पे 3 मरीज? 3 मरीज हैं एक बेड पे। कब देखा आप? मैं अक्सर जब भी जाना हुआ है, दो मरीज तो मस्ट हैं, 3 भी हैं, तो बुरे हालात हैं, वो ठीक करे ना। एयर एम्बुलेंस की क्या जरूरत है? लेकिन आप देखें ना, अभी ये बुज़दार दौरे हुकूमत जिसकी कारकर्दगी सिफर थी आवाम की नज़र में, ठीक है, एक पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक था, फिर आ गई ये मरीम नवाज साहिबा, मुकाबला आप कर रहे हैं उनका? नहीं, मुकाबले में कर रहा, ये सारी मैं आपको बताऊं कि जो ये हुकूमत है, ये सारी नमूदों नुमाइश में चल रही है। कैसे नुमाइश? अब कोई मुझे नुमाइश चल रही है, बिल्कुल कुछ नहीं रहा। अपनी शख्सियत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे मरीम साहबा की फोटो नहीं होती। वासा का फोटो की आप बात कर रहे हैं, वो तो जगह जगह आप देखें ना, फ्लेक्सिस की भरमार है। अगर वासा का कैंप लगा है सफाई के लिए, उसमें भी मरीम साहब की फोटो है। देखिए भाई, जो पहले वज़ीर आला हो जाए या वज़ीर आज़म हो जाए या MNA साहब, या अपने गली के मोहल्ले में कोई कौंसिल ही खड़ा हो जाए, उसकी जगह जगह फ्लेक्सिस लगे हुए हैं। आप ये बताएं, अच्छा, इमरान खान 3.5 साल रहा है, उसकी आपने कहीं तस्वीर देखी है? कहीं नहीं देखी है आपने? किसी सरकारी
नहीं, सर अगर देखी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा ये इमरान खान है? सरकारी किसी इश्तिहार में उसने कभी दिखाया कि मैं ऐसा, उसने अपना जिक्र किया कि जंग में नवाब में किसी अखबार में उसकी फोटो आई कभी? आप ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि इमरान खान के दौर में हमारे लाहौर में तरक्यात काम, जैसे कि शहबाज शरीफ ने मेट्रो ट्रेन चलाई, अच्छा शहबाज शरीफ ने पुल बनाए, अच्छा ठीक है, ऐसे कोई तरक्यात जो इमरान खान की कोई स्टैंप लगाया मोर दिखाया हमें, क्या है वो? क्या है? इनको बताया ये मैं नहीं पूछी, ये शहरी मैं पूछ रहे बताता हूँ। अच्छा। इन्हें ये नहीं पता कि ये ओरिएंट ट्रेन है, ये 18 अरब रुपए पर मंथ लॉस में जा रही है। लॉस पे जा रही है? हाँ, 18 रुपए तो पर, जो आवाम- पर साल। हमने लॉस को नहीं देखना, अच्छा हमें जितने साल से मियाँ साहब ने मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह किया हुआ ना, हमने उसको देखना कि अवाम को जो 20 रुपये किराया में स्टार्ट हुई है, जो यहाँ पे हम रस्ता कराते हैं, ये वाला चिंची लगा ले, अच्छा चिंची लगा ले, हम कहते हैं भाई हमें चबूजी उतार दो, ठीक वो है। कहता दे दो भाजी 80 रुपये, 80 रुपए? ठीक है। अगर जो ये सालब रश कम करा लेते हैं, उससे कहते हैं यहाँ से भाई चबूजी उतार दे, वो कह देगा अच्छा। दे दे 150 रुपया भाजी, हम्म, ठीक है। मेट्रो ट्रेन वाले ने स्टाफ से छतरियों तुसी बैठो, गज्जू मत उतर जाओ, जाके उन्हें 20 रुपये लेने ने, हूं जाके मसा 25 या 30 रुपये होया होना किराया। आप अंदाजा करें, इस कौम का अंदाजा करें कि लोग सब्सिडी देते हैं तालीम पे, अच्छा यूनिवर्सिटी में देते हैं ताकि बच्चे पढ़ें, तरक्की करें, या सब्सिडी मिलती है हेल्थ में, या सब्सिडी दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट में। ये देखिए, अच्छा। इनकी तरजीहात देखें कि हेल्थ चाहे तबाह हो जाए, लोग बीमारियों से मर जाएं और अनपढ़ रह जाएं, हेल्थ सेक्टर हाँ। तबाह है? तो और क्या? कैसे? आप कभी सरकारी अस्पताल में नहीं गई आज तक? गई हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वहाँ पे कैसे? तो कोई पूछता ही नहीं। कोई नहीं पूछता, सब पूछते हैं, वो कह रहे सब पूछते हैं। मैं गया हूँ मियाँ हॉस्पिटल में, अच्छा मेरी भतीजी थी 14 साल की, डॉक्टरों ने कहा कि जनाब ये जो है ना कैमरे का वो सिटी स्कैन जो टेस्ट होता अच्छा। है वो होगा। उन्होंने कहा जी ये महीने बाद बाड़ी आती है, अच्छा ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। और रश जिन्ना होएगा डॉक्टर ने भी तो वो उस मुताबिक ही काम करना है उस मुताबिक ही काम करना है। पंजाब कार्ड वाले ਹੁਣ जिन्हें- ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਛਿਲੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸੱਸ ਚੜਾਈ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆ ਛਿਲਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲਵੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ आप ही सरकारी हॉस्पिटल ढूंढते अच्छा हो ना। ये जो मुल्की हालात है हमारे, हाँ जी। इनका हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? सियासी ताल्लुकात का हमारी अपनी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? हर ताल्लुक है। अच्छा उन्होंने हम जो भी गलती होती है गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। नहीं नहीं सानू उन्होंने चाहिए ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ। अच्छा ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਮੈਡਮ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡਮ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਿਆ, ਨਵਾਜ਼ੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਕੁੜਦੇ FII ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈਏਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ हाँ एक गल है वे, अच्छा एक गल है वे, पहले गवर्नमेंट ਨੂੰ ना आवाम ਦੀ महंगाई ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। महंगाई है, महंगाई है, किसने की है? ਇਹ महंगाई ਇੱਕ ਗਵਰਨमेंट ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ महंगाई हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਇੱਕ ਗਵਰਨमेंट ਨੇ ਨਹੀਂ अच्छा। ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ हुकूमत हटा के फिर इन्हें काटी शुरू कर दी। गवर्नमेंट कुर्सी पे बैठ के करना क्या चाह रही है? हाँ कुर्सी पे बैठ के करना क्या चाह रही है? गवर्नमेंट अदर पीपल्स पार्टी और
नवाज शरीफ, ये दो ही आए हैं पिछले 40 साल से, इन्होंने बारियां ली हैं। सर कैसे दो आए? पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ नहीं आई? उसको तो ना आप 3 साल का ना टर्नओवर उसका गिने। तहरीक इंसाफ को ना कंपेयर किया जाए। चार बारियां ली हैं, 4 बारियां ली हैं किसने? पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने। तहरीक इंसाफ ने तो एक दफा लाया गया उसको, एक बार तहरीक इंसाफ की एक बार ही आई है, एक बार ही आई है, उसको उसको मौका फिर नहीं दिया दोबारा गया। 40 साल से तो वो लूट रहे हैं, 50 साल से, अच्छा, तो पीछे क्या रह गया? अब तो अभी तो वही घूमा जा वही लूट रहे हैं। जब उसको कौन लूट रहा है? खजाने खाली थे। जब उसको मिला है मुल्क तहरीक इंसाफ को खजाने खाली थे। चले खजाने जब भरे गए। ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੰਗਲਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੰਗਲਾ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੰਗਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕੰਗਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਆਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ हर शह बिजली महंगी, हर शह महंगी है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦੋ 13,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਪੱਕੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਜੇ 750 ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਲੂ ਟ੍ਰੇਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਵਾਇਆ। ये ज़बान खलक है, आप खुद अंदाजा लगा लें, 12,000 खुद ਦਵਾਇਆ। अंदाजा लगा लें कि लोगों के तासुरात क्या हैं, लोगों के जज्बात क्या हैं, आप खुद समझदार हैं। अब देख लें, ये अब हम जा रहे हैं अनारकी की तरफ। अब हम जा सारी कैमरे में देख के बात करें। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੱਡੇ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਐਂ ਢੁਲਗੀ ਬੈਡਲ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਐ ਡਾਂਸ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਐਸੇ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਗਏ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੇ ਵਰ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੱਢੋ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਖਾਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ आप कैसे इंकशाफ कर सकते हैं इस बात का? जी कैसे कह सकते हैं? ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਰੋੜੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਝਗੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ। अच्छा, इधर आ जाओ जरा। ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ कैमरे ਆਇਆ, में देख के बात करें जरा। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाँ, ਕੌਣ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ? कौन मिनिस्टर, केड़ा एमएनए, केड़ा एमपीए, केड़ा इमरान, ये केड़ा पूछना चाह रहे हैं कुछ इनसे आपसे। पूछें, कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में आया है, बाकी दुनिया में जो है वो भी उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। हाँ? पूरी दुनिया में कोरोना है, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। भाई ने छोटी साजिश है, वड्डी साजिश है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 40 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 40 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 40 ਖੁੱਲੀਆਂ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। मियाँ साहब आपस में तो जा रहे हैं ना भाई। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਤੈਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸਾਰੀ मैं ये ਜ਼ਿੰਦਗੀ। कहना चाहता हूँ इमरान खान ने यूं जितनी किया। बातें करी थी, जितने मुआहदे करे थे, जितने आवाम से उसने कहा था, कोई भी बात उसने पूरी करी हो तो आप बताएं। किसने? इमरान खान ने। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मियाँ साहब भी तो वापस जा रहे हैं ना लंदन। जी वापस भी तो जा रहे हैं लंदन। कौन जा रहे मियाँ हैं? साहब नहीं जा रहे। इलाज के लिए जा रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, तो नहीं, किसी ने आप कह दसिया। रहे 40 साल से जानते हैं ना। ਹਾਂ ਬਾਜੀ तो आपको ਜਾਣਦਾ पता ही नहीं। ਵਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। दोबारा दवा लेने जा रहे इधर से दवाई क्यों नहीं मिलती? हैं। पाकिस्तान में इलाज नहीं है ਮੇਰੀ उसका। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ उनकी दवाई ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान नहीं आएगा, आया कि नहीं आया? ऐसे लोगों से क्या गिला कीजिए जिसकी नीयत का एतबार नहीं। हाँ जी, ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਲੋਟੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਨੁਆਸ਼ੀ ਲੱਤ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿਓ सारा कुछ सही करने वास्ते। जी जी कुछ नहीं पता। इमरान पता खान के ऊपर 200 पर्चे हैं, उसमें करप्शन का एक भी नहीं है। सारे उसमें जाती पर्चे दिए उन्होंने, पता है आपको क्या करप्शन? 190 मिलियन का पौंड का ये पर्चा वो भी उसी पर नहीं है, वो भी साबित नहीं हुआ। उसके एक पर्चा करप्शन का नहीं है। 9 महीनों जेड़ा काम पे ने इन्होंने बताया वो फ्लैट कहाँ से आए हैं, किसने बताया फ्लैट कहाँ से आए हैं? आज तक सबूत दिया। हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमारा तो मसला सब महंगाई का है, महंगाई का मसला है। महंगाई का मसला ये है, जो इमरान खान ने जो काम करे थे ना वही अब आगे आ रहे हैं। अच्छा। वही मादे आगे आ रहे हैं। इमरान खान ने जो किया था ना अच्छा। वही ये उसको रिपीट कर रहे हैं, वो चीजें सही कर रहे हैं उसके लिए। हाँ। जो मादे इमरान खान ने किए थे वही ठीक कर रहे हैं। अब टाइम लगता है, अब इनको भेज के दूसरा आएगा कोई, वो भी अच्छा, इस तरह महंगाई होगी, डबल होगी मुझे महंगाई। ये बताएं कि अभी मरीम नवाज साहिबा जो है वो इजलास करती हैं, कबीना बैठती है, कबीना बदल गई है, लोग बदल गए हैं, वज़ीर तालीम बदल गया, वज़ीर सेहत बदल गया यहाँ, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आ रही लाहौर में? भाजी एक बात है, हाँ। वही मैंने पहले बात की है, ये शुरू स्टार्ट में आपसे किया। आप मुझे बताएं तब्दीली क्यों नहीं आई अभी तक? तब्दीली क्यों नहीं आई? महंगाई वैसे की वैसी है, रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, मनसूबा कोई पूरा नहीं हो रहा। बात यह है कि ये जब तक जो है ना हमारा मुल्क जो है ना, जब तक ये सहूलतें नहीं ना देंगे काम करने वालों को, ताजरों को, इनको जब तक इनको सहूलतें नहीं मिलेगी, हमारी इंडस्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, ये काम नहीं होगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा। हाँ जी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये जो मुआहदे करे हुए हैं इमरान खान के दौर में वही अब तक चल रहे हैं। तो यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, मोरी गेट के जो एरिया इलाका है उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये कह रहे हैं कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी वो बेहतर थी, लेकिन जब जब नई हुकूमत आने वाली है तो यही लोगों का मौक़िफ़ होता है कि हमें नई हुकूमत चाहिए, हमें गुज़श्ता हुकूमत नहीं चाहिए। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले जैसे कि आगाज़ में बात कर रहे थे कबीना में होने वाले फैसलों की, फैसले तो किए जा रहे हैं, ठंडे एसी के नीचे बैठ के फैसले किए जाते हैं, लेकिन गर्मी में तपते और सिसकते आवाम के लिए अभी तो कोई फैसला जो है उस पर अमल दरामद होता नहीं हमने देखा। इससे पहले यहाँ पर सियासी कारकुन जो हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी आमने सामने थे। महंगाई ने उनको इस कदर परेशान कर दिया कि उनका आपस में झगड़ा शुरू हो चुका था, जहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी पड़ी थी। लेकिन ब्रेक से चूँकि हम वापस आ चुके हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और आवाम से जानते हैं। क्या हाल है सर आपका? ठीक है। क्या काम करते हैं? हम इधर जो जूतों का काम करते हैं। जूतों का काम करते हैं, बनाते हैं जूते? खुद बनाते हैं? हाँ जी। क्या बात है। कब से बना रहे हैं जूते? ये 40 साल से बना रहे हैं। 40 साल से। कोई ब्रांडेड जूता या कोई मतलब ब्रांड के भी बनाते हैं, दूसरे ब्रांड के जूते बनाते हैं? कब से काम सीखा ये? तकरीबन कोई 30 साल हो गए मुझे काम। पहले वालिद साहब से सीखा, फिर मैंने 30 साल हो गए काम करते। जिंदगी में कुछ और करने का क्यों नहीं सोचा? ज़िंदगी में ये ठीक था, गुजारा ठीक चल रहा था। अच्छा। अब जो ये वक्त आ रहा है, ये जिस वक्त की इनकी हुकूमत आई है, अच्छा। एक दिन का खाना भी खाना औखा हो गया। बाजार में जाके देखो किसी का काम नहीं है, सब रो रहे हैं। लोगों के ऊपर करोड़ा कर्जा चढ़ गया, हर कारखाने वाला 10-10 लाख के नीचे आ गया। हम इतने परेशान हैं, ये शेव नहीं करा सकते। ये शहबाज शरीफ साहब को बताओ, ये आप क्या कर रहे हो? बिल दे रहे हो 20-20 हज़ार रुपया, रोटी खाएं कि बच्चों को खिलाएं? बच्चों को जहर देने के लिए सोच रहे हैं बंदे, अपने खुद के शेर कर रहे हैं। जहर क्यों देना बच्चों को? वो ये काम ऐसे कर बच्चे रहे तो काम का मुस्तकबिल बच्चों है। को हिफाजत से रख रहे हैं, लेकिन ये बंदे जो कर रहे हैं ये बच्चों को जहर ही खिला रहे हैं हमारे बच्चों को। ये क्या कर रहे हैं? महंगाई है, क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं आप, ये इन्होंने जो काम किया, बिल इतने महंगे कर दिए हैं, महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है। तो रिलीफ क्या दे रहे हैं फिर? जो रिलीफ ट्वीट भी कर रहे हैं कि हमने रिलीफ दे दिया आवाम को। वो दे दिया क्या? 10 दिन बिजली लेट करके बिल अदा करना तो उतना ही है ना। फिर अगला बिल आएगा, फिर वो ऐसे महीने बाद आएगा, क्या करेगा? डबल बिल हो जाएगा। अच्छा। इनका फायदा ही फायदा है उसमें भी। बिल जितना लेट होगा वो उतना टैक्स पड़ेगा, ये इनको फायदा है। ये तो अपने संदूक भर रहे हैं, पेटियां भर रही हैं, इनके घर में एसी चाह रहे हैं, इनको क्या फिक्र है? ये नजर खराब हुई है आपकी काम कर करके या? ये काम कर करके हुई है। अच्छा। बच्चों के लिए पेट पाल दिया, 24 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं, फिर भी रोटी खाने के लिए पैसे नहीं। 30 साल हो गए हैं, 30 साल हाँ जूते बनाते हुए हाँ जी, आपको। हाँ जी। 30 सालों में अभी तक अपने यहाँ पाँव पे नहीं खड़े हुए हैं, अभी तक हालात ही पाँव बेहतर पे नहीं। खड़े हुए हैं। एक बेटे की शादी की है, एक बेटी की शादी की है,
लेकिन उसके बावजूद ये जब से ये आए बेड़ा गर्क हो गया। आप मैं कहता हूँ सुबह मार्केट जाए, शो मार्केट में, अच्छा। आपको हर बंदा ये बताएगा, एक दफ़ा ज़रूर जाए सुबह, अच्छा। हर बंदा बताएगा काम है ही नहीं, बंदे बेड़ा गर्क हो गया बंदा। सियासी शादियाँ देखी हैं आपने कभी, कितनी बड़ी होती हैं? ये तो उनके अपने महलों में शादी इनके देखे ना, करोड़ों रुपये गरीब बंदा शादी कैसे कर रहा है? गरीब बंदा तो कर रहा है, 2 बंदे बुला के वो भी नहीं पूरा खाना खिला सकता, ऐसे हालात है इन्होंने कर दिए। अभी हम लोग जब ब्रेक से पहले मौजूद थे यहाँ पर, लड़ रहे थे लोग आपस में अपने अपने लीडर के लिए। महंगाई को इनको फिक्र नहीं है कि लीडर के लिए लड़े हैं। लीडर तो लीडर जो भी है वो है अपनी जगह पे, लेकिन अच्छा। कोई गरीब का नहीं सोच रहा। ये ना ये सोच रहे हैं, कोई भी नहीं सोच रहा। वो जरदारी साहब इन्होंने आपस में मुकमका करके ना इनको वाम को, कैसा मुकमका? ये मुल्क बचाओ आए थे ना, अच्छा। इन्होंने वाम को मार के मुल्क बचा रहे, इसका क्या फायदा? इनसे पूछे ना, वाम को मार के मुल्क बचा रहे, उसका क्या फायदा है? मुल्क बचाना है तो वाम को बचाओ पहले, वाम तो आगे सलाह में डूब रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जो मौरी गेट के अहले इलाका हैं, रिहायशी हैं, अंदरून लाहौर, जो कि नून लीग का गढ़ भी कहा जाता है, और इस वक्त जमात भी मौजूदा हुकूमत में यही मौजूद है, जिसकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, इससे पहले काबीना में जो बड़े बड़े फैसले किए जाते रहे हैं, उन पे भी आवाम को कोई बेनिफिट नहीं मिला, और अभी भी मुसलसल यही सूरत हाल है। आप यहाँ पर देखें, लोग रश तो है, ख़रीदारी तो चल रही है, लेकिन ना होने के बराबर। कहीं पे मछली का कारोबार है तो कहीं पर कहीं दुकानें हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो हालात किस कदर लोगों में ख़राब हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। तो नाज़रीन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को बने हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये नुकता उठाने जा रही हूँ कि जहाँ सूबाई काबीना फैसले कर रही है, तो इस काबीना में हमने तब्दीली भी देखी है। लेकिन तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की वो गवर्नमेंट, वाहिद गवर्नमेंट जिसमें हर 2 महीने बाद जो है वो वजीर चेंज होता था। क्या हाल है सर आपका? पैसे गिन रहे हैं, लोग तो रो रहे हैं, पैसे नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कारोबार से बैठे हैं, क्या है लेने आए? ये जो पैसे गिन रहे हैं, ये अभी कितने दिन में खर्च हो जाएंगे आपके नज़रिए मुताबिक? आदमी बैठे हुए दूध लेके आएगा, आदमी बैठे हुए भाई। अच्छा, हाँ जी। सर मुझे ये बताएं कि पहले बड़ा होता था कि दूध की दुकानें कम होती थी, अब तो समझ में नहीं आती खालिश चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही। नहीं, खालिश नहीं मिल रही। ये खालिश दूध नहीं है, ये भी हम खालिश भेज रहे हैं। अभी आपने कहा खालिश नहीं है। नहीं, वो बाहर देखो मिलावट लोग की बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मिलावट कैसे करते हैं? क्या चीज़ है ऐसी जो दूध में इस्तेमाल की जाती है, मिलावट की जाती है, पता ही नहीं चलता? वो केमिकल बहुत ज्यादा अच्छा, इस्तेमाल हो रहा है। आपको कैसे मालूम है वो केमिकल वो इस्तेमाल लोग होते की हैं? पीते हैं, आपको कहते हैं आपने देखा है कभी? हाँ जी। कहाँ पर? वो फैक्ट्री लगी हुई है, बाहर देखो जाके। किस तरह होती है मिलावट दूध में? वो मशीनें ऐसे हैं कि कामयाब हो जाती है, ये बात है। आपने कभी देखा है उनका? नहीं, कभी देखा है उनको? नहीं आपने, मैं नहीं देखा। अभी आप कह रहे हैं मैंने देखा है मिलावट होते हैं। नहीं, वो लोग की सुनते हैं, आप इसे सुनते हैं, वो मिलावट बेचते हैं, वो मिलावट दुकानदार बेचते हैं। पता है कैसे चलता है? अच्छा चले, आपके पास जो दूध है आप बेच रहे हैं, हाँ। आपको कैसे मालूम होगा वो दूध खालिश है? वो चाय के पीने का मजा आता है, या दही जमाए का उसको पता लग जाता है। ठीक है, ये तो होगी दूध की बात। जो भी हुकूमत मौजूद है वो अपने काम के हवाले से कितनी खालिश है, ठीक काम कर रही है? हाँ जी। क्या काम है सर? ये पत्ती बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगा है। अभी आप कह रहे हैं ठीक काम कर रही है, अब आप कह रहे हैं गैस बहुत महंगी है। गैस महंगा, बिजली महंगी है, क्या करें आप? अच्छा, ये खर्चा नहीं पूरा होता भाई। दूध दुकान की आपने डाली हुई है, कारोबार चल रहा है, वो भाई साहब को जरा देखें, उसने हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं इतने सारे, आपने पैसे पकड़े हैं, आप कह रहे हैं कारोबार नहीं है। ये कारोबार नहीं, मैं देखो ये आदमी दूध लेके आया हुआ है। अच्छा, वो साइड पे रख दिए उन्होंने कि कहीं हमें जो है वो FBR वाले टैक्स ना लगा दे। वो दूध लेने आए, वो ये दूध लेके आते हैं। अच्छा, हाँ, ये वो पैसे लेने आए हुए हैं। कितना टाइम हो गया इधर ये दुकान को, हो गया कारोबार इसको को? 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले क्या काम था? पहले भी हमारी दुकान आगे आए, वो 50 साल पहले की दुकान है। वो भी दूध की दुकान थी? हाँ, वो इधर आ गए अब? ये फोटो में इधर आ गए हाँ जी। अब? ठीक है। ऐसी कौन सी जो गवर्नमेंट थी वो आपको मुतमिन लगी कि इसने आवाम के लिए बड़ा काम किया है? कौन सी गवर्नमेंट थी? यही गवर्नमेंट क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, पहले थी महंगाई इतनी? नहीं, इतनी नहीं। दूध कभी इतना महंगा मिलता था? नहीं, अब क्यों हुआ है? वो पट्ठा महंगा है, वंड महंगा है, हर चीज महंगी है। इसलिए दूध महंगा कर दी? हाँ जी। आपने खुद किया महंगा? नहीं, हर पासे महंगा हो गया है। हर पासे महंगा हुआ है तो तुसी आप महंगा कीता है?
नहीं वो पीछे से वो लेने आते हैं, वो उसको वो महंगा देते हैं। महंगा देते हैं। भाई आपको मालूम है कि जो हमारे वज़ीर सेहत है वो कौन है? नहीं वज़ीर तलीम मालूम है? वज़ीर इत्तलात मालूम है? नहीं कौन है? वही है वो सेगड़ा है, अच्छा दूध वाला, वो सप्लाई वो करते हैं वो ज़्यादा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। तो आपने यहाँ पर जो दूध की दुकान में काम करने वाले लोग हैं उनको तो मालूम ही नहीं है कि गवर्नमेंट में है कौन, क्या नाम है उनके, क्या काम कर रहे हैं। तो वो आपने देख लिया। जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर हमारे वज़ीर इत्तलात कौन है तो वो कह रहे हैं वो कोई सीनियर दूध बेचने वाला है। खैर और लोगों से बात करती हैं। क्या हाल है आपका, क्या नाम है? अली। अली, क्या काम करते हो? फार्मासिस्ट हो। पढ़ते हो? हाँ नहीं खत्म हो गया। कितना पढ़े हो? ग्रेजुएट किसमें? मेडिसिन में, मेडिसिन में की है, ठीक है। अब आपको मालूम है हमारे वज़ीर तालीम कौन है? हाँ। कौन है वज़ीर तलीम के वो जो हमारे वज़ीर आला वो नवाज शरीफ। वज़ीर तालीम कौन है? वज़ीर तलीम कौन है? वज़ीर तलीम कौन है भाई? वज़ीर सेहत बता दें कौन है? नहीं पता। वो भाई कह रहे हैं मैं एक मिनट ज़रा गूगल करके देख लूँ। हमारी जब कौम को यही मालूम नहीं है, सुबह के आवाम को यही मालूम नहीं है कि हमारी काबीना में लोग कौन है, तो हमें कैसे पता चलेगा महंगाई कम हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं इमरान खान आएगा तो सारा कुछ अच्छा, इमरान खान की हुकूमत की काबीना के लोग याद हैं आपको कौन थे? आपको याद है इमरान खान की हुकूमत में जब हमें मालूम ही नहीं है कि काबीना में लोग कौन है, फैसले कौन कर रहे हैं, तो सुबह कैसे चलेगा? ये हमें नहीं आइडिया नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सुन रहे हैं लोगों की बात, जो कि मुझे थोड़ी हंसी इसलिए आ रही है कि लोगों को पहचान ही नहीं है कि काबीना में जो लोग बैठे हैं वो कौन है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है सर आपका? यहाँ क्या कर रहे हैं? बैठे हैं वैसे। बैठे हैं, हालात से तंग आके, घर के हालात से तंग आके यहाँ आ गए? अल्लाह का शुक्र अच्छा। है, तंग आके। अभी क्या जा रहे हैं हालात? ठीक है, बहुत अच्छे हैं। हालात के बारे में क्या मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो काबीना में लोग बैठे हुए हैं जी, नाम मालूम है उनके कौन है? पता है। कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब काबीना में बैठे हैं? नहीं अच्छा। मरियम नवाज साहिबा क्या है? वजीर आला पंजाब है। हाँ जी। उनकी काबीना में लोग कौन है? लोग तो काफी हैं, हम किस किस का नाम लें? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? वज़ीर तालीम का मालूम है? हाँ जी। कौन है? ये हम तो, हमारे बच्चे तो सरकारी में जाते हैं। सर सरकारी जाएं, प्राइवेट जाएं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हाँ हैं। जी। तालीम के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसकी वज़ीर तालीम का नाम मालूम है आपको? तो ये मरियम नवाज का ही है। मरियम नवाज ही देख रही है तालीम के मामला? हाँ जी। और जो सेहत के मामला है वो कौन देख रहा है? उसके बारे में नहीं इतना पता। इसके बारे में मालूम नहीं है। नहीं। देखिए हम कहते हैं काबीना ठीक नहीं है, जो लोग हैं हुक्मरान हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। जब हमें मालूम ही नहीं है उनके नाम क्या है तो हम कैसे कह सकते हैं वो ठीक नहीं है? तो हम तो कहते ही नहीं है ठीक नहीं है। अच्छा, अभी मुल्क के हालात जो चला रहे हैं, सूबे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मौजूद हाँ हैं, ठीक चला रही है सूबा? बहुत अच्छा चला रही है। कैसे? वो तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, लेकिन अब आगे हालात ही ऐसे बने हुए हैं। ऐसा कौन सा काम है मरियम नवाज साहिबा ने, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया जो आप बड़े मुतमईन हैं, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम किया है? कि नहीं, उन्होंने वो कह रहे हैं कि वो लोगों के लिए घर बना रही हैं। अच्छा, मिलेगा घर? ये तो आगे, वो तो तरीके इंसाफ ही गवर्नमेंट भी दे रही थी घर। वो तो उन्होंने कहा था, इन्होंने तो शुरू किया हुआ ना, कह रहे प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ। हाँ प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया आपका। ये एक मामूली सी झलक दिखाई है मैंने आपको लोगों की कि उनको ये बात मालूम है कि नहीं कि हमारे जो वज़ीर तालीम है, हमारे जो काबीना के लोग हैं वो कौन से हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मेरा टेक्सटाइल का काम है, लेडी सूट का। ये अच्छा। अनस्टिच शादरा में। क्या हालात जा रहे हैं टेक्सटाइल में? हालात ऐसे जा रहे हैं कि आप ये फील कर रहे हैं कि आपके पास कुछ कमाने को है ही नहीं, कि सारा है ही नहीं, खत्म हो गया, सारा खत्म हो लूट गया गए। ये हुकूमत पता किन की अच्छा। बात करती है, जो अपर लेवल है ना, जो अच्छा। मुल्क को खा रहे हैं, ये उन्हीं में बैठ के कह देते हैं तो मुल्क तो बहुत अच्छा चल रहा है। भाई नीचे हो, नीचे के तबके में हो, ये सोसाइटियों में लोग नहीं रहते। अच्छा। ये खलाई मखलूकें रहती हैं, लेकिन आप लोकल में जाओ, लोकल में जाए, अभी लोकल में आए हो ना, हाँ। ये लोकल है। इसी तरह देहातों में लोकल में जाओ, सिचुएशन अच्छा। देखो,
हर चीज़ को मैनेज करवा। आपका दिया जल रहा है ना, मेरा नहीं जल रहा, मेरा जल रहा है तो उसका नहीं जल रहा, लेकिन परसेंटेज देखनी है। हाँ। अगर 10% या 20% दिया जल रहा है, 80% नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं होता। मुल्क किसी से नहीं चला। 2014 से आप स्टार्ट करें, आप जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। आप आज तक देखें 2014 के बाद नहीं, सिचुएशन क्या है? 2016 में 17 में हालात ठीक थे, हम रोटी ताजर सस्ती हैं। थी, मैं चीजें अनपढ़ हूँ, सस्ती थी। मैं अच्छा। अनपढ़ हूँ, मैं माजरत के साथ आपको गाइड जी। मैं बात करूंगा। 10 साल की एज में मेरी शालम मार्केट है, मैं जॉब करता था। 38 साल मेरी एज है, मैं 7 क्लास पास हूँ सिर्फ। मुझे जितना नॉलेज है ना, आप नहीं समझ सकते उस बात को। बताएं मैंने क्या हालात knowledge है? देखे हैं, क्या ऐसे हालात देखे देखे हैं मैंने कि ये जो मंदा चलता है ना हमारा, हाँ। गर्मियों का एक सीजन होता है, लेकिन अच्छा। इसमें भी ऐसे होता था कि रात को दुकानदार, रिटेलर, सब्जी वाला, एवरीथिंग इज गोश्त को देख लें, किसी भी चीज को देख लें। एक मरी हुई मुर्गी भी है ना। अच्छा, मैं वैसे जब आपका- अपना हाँ जी, बताएं। प्रोग्राम करने जाती हूँ तो हमेशा मैं दिन में देखती हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज रात के टाइम आने का मकसद ये था कि लोग रात में भी वेले बैठे ही काम ही कर रहे हैं महंगाई से मैं तंग। 3 बजे से मार्केट से निकला हुआ हूँ, मेरा दिल अच्छा। नहीं किया मैं अपनी शॉप पे जाऊँ। मैंने ये बाइक खड़ा किया हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, चिल मार रहा हूँ, काम ही नहीं है। चिल कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की, मैंने लाखों रुपया लगाया हुआ है, मैंने 1000 रुपया नहीं बटा, अब तो चिल ही करूंगा ना। ज़हनी टेंशन तो नहीं ले सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, एक माँ है, मैंने उनका भी ख्याल करना है। ये सब है पोश होता है। हमें ये कहेंगे ना नून लीग, हम नहीं लाइक करते किसी को। हम वो पाकिस्तानी है बेसिक, जिन्हें सुबह उठना है, अच्छा। जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, दुकान पे जाना है, ऑफिस पे जाना है, बच्चों का हलाल रिज़्क कमा के घर वापस आना है, फिर सुबह काम पे चले जाना है। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं, हम इनकी चट सुने। परसेंटेज यही कहती है मेरी हाँ जिंदगी जी। में। मैं कहता हूँ मुशर्रफ बहुत अच्छा था, क्योंकि ये कौम डंडे से चलने वाली है और जो बैठे हुए हैं वो भी डंडे से चलने तो वाले फिर हमें गवर्नमेंट की क्या जरूरत पड़ रही है? है ही नहीं। है आम ही नहीं ना, पाकिस्तानी, उनके बराबर है। मेरा तबादला ख्याल जब होता है ना हम जैसे लड़कों से, वो कहते हैं ये होने नहीं चाहिए। क्यों हो? जो करप्शन करके ऊपर आ रहा है तो वो तो करेगा ही तो करप्शन। बाकी मुल्क क्या अपनी हुकूमत के बगैर चल रहे हैं? वो जो मुल्क चल रहे हैं ना, अच्छा। उनकी नेचर जरा चेंज है। अगर साल में 1 माह छुट्टियां करते हैं ना, इधर लो जी पाकिस्तान जिंदाबाद, छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? किस लिए छुट्टी है? छुट्टी होनी नहीं चाहिए। क्यों हो? किस लिए हो? 14 अगस्त की छुट्टी होती है, हम चलो आजादी आज़ादी मना की रहे हो गई है ना। हाँ। हाँ हो गई है। उसके बाद कुछ भी हुआ, ये स्ट्राइक हो गया, छुट्टी दे दो, क्यों हो जाए? किस लिए हो? आप इतने पुख्ता हो ही ये भी नहीं। जमात इस्लामी ने एहतजाजी कॉल दी थी तो आप लोग मुतमईन थे कि ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो पाकिस्तानी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा। मेरे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह एक है, रसूल एक है, ये कुरान पाक है। मैं जब उसको पढ़ूंगा ना, जब सीखूंगा, हिफ्ज करूंगा, मैं भी वही आलम बन जाऊंगा, मुझे पता है। लेकिन मुझे किसी से बिरना नहीं है। मुझे वो मुल्क में रहना है। मैं सऊदीया गया हूँ, मैं उधर गया हूँ, क्या नाम है उसका, अरब कंट्री में गया हूँ। अच्छा, वहाँ- लंबी लंबी वहाँ छोड़नी की- नहीं ना चाहिए, सीधी बात है। मैंने पता क्या देखा है हाँ। कि मोटरवे भी है ना, अगर बंदा नजर आ गया ना, वो रुकेगा गाड़ी वाला। अच्छा। इधर किसी के पास मैं समझता हूँ 40,000 का बॉन्ड लगा है ना, 5 लाख के लग गया, अगले दिन उसकी टाइम बदली थी। ऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। जिसके पास है वो कहता है मेरे पास 10 गार्ड हो, जिसके पास नहीं है वो सोच रहा होना चाहिए। ये वो पाकिस्तानी है। इनको सीधा चलाने के लिए एक ही रास्ता है, सीधा। हम सीधे हैं ना, बाकी भी हों, क्योंकि हुकूमत कहती है ये इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। कौन ये इन्वेस्टर? जितने बैठे हुए हैं ना कौन हुकूमत में, इन्वेस्टर ये बैठा हुआ है? टोटल कौन? 246 है। मैंने एमपी में एक की बात क्यों करूं, मेरे लिए तो सारा पाकिस्तान एक जैसा आप ही है। एमएनए और एमपी की बात कर रहे हैं तो अभी जो कबीना में फैसले हो रहे हैं उनका मालूम है क्या मैंने फैसले न्यूज होते हैं? चैनल देखता ही नहीं, मुझे नहीं किसी के नाम आते। और अच्छा। बताएं, फेक हैं ये सब लोग। आप बिजनेस कर रहे हो, मैं अपनी वाह करवा रहा हूँ कैमरे में, लेकिन मैं इस टाइम रो रहा हूँ, पिट रहा हूँ, मुझे मौका मिला है, मैं वाह नहीं करवा रहा। बेसिक की बात कर रहा हूँ आपसे। पिछले साल मैंने देखा ना, इन दिनों में मेरा रेंट निकलता था शॉप का, मेरी कमेटियाँ निकलती थी। उससे पिछले साल देखा ना, तो मैंने तो मेरे जेब खर्च भी साथ निकल रहा था। ठीक है, अब मेरा कुछ भी नहीं निकल रहा। मेरा डायरी में मेरी जो बुक लिखी है ना, उसमें लिखा हुआ है महीने के इतने लाख खसारा गया, उसी अगले इतना। तो ये सिचुएशन होती ये वही है। खसारा है जो हुकूमत को हो रहा ये है, हुकूमत को- कर्जे लेने के बावजूद भी। कर्जे इन्होंने लेने हैं, जो मर्जी आ जाए। अच्छा, एक बंदा खा कर्ज ले क्यों लिया, लिया क्यों जा रहा है कर्ज भाई, जब कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं? तो आप क्या कर सकते हैं? चलो मैं आपको नहीं, मैं कहता तो हूँ, आप वैसे- क्या कर हाँ, मैं सकते पूछ हैं? आप रही कुछ हूँ। कर सकते हैं इनके खिलाफ? वैसे हम भी नहीं मैं कर तो सकते। आपकी आवाज पहुंचा सकती हूँ ना। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, इतना मैं कहता हूँ, जब ये कॉल होती है ना ताजरों की, मैं नहीं बाहर निकलता। किसी दिन किसी पिटे हुए एक आम पाकिस्तानी ने कह दिया ना, भाई इनको छोड़ो, हम आपस में बाहर निकलते हैं, अगले दिन मुल्क सीधा ना हो गया तो फिर कहना इधर स्ट्राइक होती है, उधर पता चलता है मरी की गाड़ी बुक हो गई है। आपको नहीं पता? सोशल मीडिया है, सबको पता है। सोशल ये मीडिया में खुद ही इतनी- बिगड़े हुए हैं, चाहते ही नहीं है कि सोशल ये मीडिया पर इतना यकीन क्यों? क्यों
दूँ कि थोड़ा सा ना ये होता है बिजनेस होगा, अच्छा। पर्सनल होगा। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये मेरा है। अच्छा। मैं इसे कमा नहीं रहा, लेकिन मैं 10 सच बोलूंगा, 10 सच बोलूंगा। आपने एक अकाउंट बना लिया है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, आप कोई भी नहीं खबर चला मैंने नमाज पढ़नी है। मैंने कहा है मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने सुबह उठ के काम पे ही जाना है। मुझे तीसरा रास्ता नहीं चाहिए, मुझे आसानियाँ नहीं चाहिए। मेरे अल्लाह ने जो फरमाया मैंने वो करना है। आपने कहा भी आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो अभी ये हालात खराब हैं, हालात खराब अभी रहेंगे। महंगाई है, नहीं है हालात खराब रहेंगे, कह रहा हूँ। रहेंगे। मैंने अभी एक बात की थी, बेहतर नहीं आपने होगी। टोक दिया था। अच्छा। ये जो बैठे हुए हैं ना, ये इन्वेस्टर हैं, ये क्या कमाने investor बैठे हुए हैं इस मुल्क के ऊपर। ये एक दूसरे को ले दे के बैठे होते हैं। फिल्म नहीं देखते आप, रियलिटी है। आपको समझ आ रही है, मेरा लॉजिक समझ आ रहा है। ये 4 बंदे बैठ के जब कहते हैं ना मुज़ाकरात, मुझे भी पता है, मैं इसी दुनिया में रहता हूँ। मैं गूगल खोल लूंगा, मैं 7 जमात पास हूँ ना, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके सीखा हुआ है। मैंने किताबों से रट्टा नहीं पढ़ा। मेरा छोटा भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, वो मुझसे 5 साल छोटा है, अबू धाबी में है। लेकिन मैं अनपढ़ ज्यादा खतरनाक हूँ उनसे। वो बैठे हुए हैं, वो अनपढ़ उठेंगे। ज्यादा समझदार है। हाँ ना, प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं, किताबों से तो नहीं ना सीख रहे। तो ये अनपढ़ सारे सियाने हैं, अंदरून तो वैसे ही सियाना है। हमारा घर 150 ये साल अंदरूनी पुराना तो है। नूनली का गढ़ है। अब नहीं है, मैंने उठ के जाना नहीं है कहीं, मेरे पास किसी ने आना नहीं है। मैं वो आम इंसान हूँ, बस मैं आम इंसान हूँ। मेरी बातें आपको समझ में आई हैं, करेंगे तो 2 घंटे भी गुजर जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगी। अब आप सोचें। अभी घर जाने का सोचेंगे, इधर ही बैठ नहीं, मैंने 1 घंटा इसलिए बैठना है। अब आप ना लॉजिक की बात, शादरा पुल है, रिहाइश भी मेरी अभी वहीं अच्छा। है, क्योंकि हमारा एक घर था, वो छोटा पड़ गया। हम 6 भाई हैं, ज़्यादा होते हैं इसलिए, तो उधर चलेंगे। शॉप भी मेरी उधर ही है। तो उधर उन्होंने नया पुल बना के पिछले 15 दिन से छोड़ा हुआ है, उसको ओपन नहीं कर रहे। और 7 वाली सड़क का एक समझ ले 10 फुट जोन से है ना, ट्रैक अच्छा। बनना है। 10 दिन 15 दिन गुजर गए हैं, परवाह ही नहीं है। ट्रैफिक देखिए ट्रैफिक कितनी है आपने इसी वहाँ? वजह से है। अच्छा। तो आप कह रहे हैं ये कोई मस्जिद हो सकती है? बिजनेस कर रहे हैं, ये दुनिया सिखा रही है हमें। पहले क्या था, पीटीवी पे मैं 9 बजे देखता होता था न्यूज़, एंटीना अब्बा जी ने बड़े भाई ने पकड़ा हुआ है, हम छोटे हैं, चलो जी ठीक है। अब क्या है, मोबाइल खोलो, कुछ खोलो, सोशल, हर चीज़ आपकी जेब में पड़ी हुई है। जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया। इसलिए हम ये इन सबसे सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पर एक शहरी जो बैठा है, बहुत ही बाहिम्मत, जिसने कहा है कि उसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। का ये कहना है कि मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि 4 घंटे पहले ही मैं चिल कर रहा हूँ। घर भी इसलिए नहीं जा रहा कि जो शादरा का एक पुल स्टार्ट किया हुआ है ना, वो अभी तक फायदा मिल तक नहीं पहुँचा। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं स्कूल बैक करता हूँ। बेटा तुम कब से मुझे यहीं नजर आ रहे हो, तुमने घर नहीं जाना? घर वालों को फिक्र नहीं है? माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों का ख्याल रखे। जब से मैंने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, ये बच्चा यहीं मौजूद है और मुझे नहीं पता इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। जब ये बच्चे गुम जाते हैं तो माँ बाप जो है पुलिस थाने पहुँच जाते हैं, लेकिन खुद फिक्र नहीं करती। तो माँ बाप को चाहिए ऐसे बच्चों का ख्याल करें। क्या हाल है आपका? बच्चे फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, आवाम परेशान है, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है। बस ये अपना पैसे कमाने के लिए आते हैं, अच्छा अपना कारोबार करने के लिए आते हैं। इनको कोई पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं, अवाम के साथ कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, जी, आवाम की कोई फिक्र नहीं है। तो आए किस लिए? आए अपना कारोबार करने के लिए। क्या कारोबार? उनके तो पहले कारोबार है। तो ये और अपना कैसे कारोबार करने आए? ये देखें, जब भी ये हुकूमत में आना होता है तो मियाँ साहब इधर आ जाते हैं, तो नहीं तो लंदन में 4-5 साल इतने भी उधर सब कुछ। अभी वापस जा रहे हैं फिर से? फिर वापस जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं। बस वो उनका काम नहीं बना तो वो वापस जा रहे हैं। उनका जो जिस मकसद के लिए आए थे वो नहीं काम बना उनका। उनके भाई ने उनके साथ वो धोखा किया, जो भी मसला है वो जा रहे हैं वापस। ये आपस में इन्होंने बंदर बांट की हुई है। कभी वो कहता है कि मरियम नवाज 5 पंजाब का वज़ीर आला उसको बना दो, तो ऊपर चचा को बना दो। आपस के मामला चाचा भतीजी के। तो ये अवाम, इनका क्या कसूर है? अवाम की किसको फिक्र? अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। अच्छा, और ये अवाम भी नहीं सही। जब कौमें सही हो ना, अवाम, आप भी अवाम का हिस्सा है, आप कह रहे हैं अवाम नहीं सही। मैं भी, जब हमारे लिए कोई उठता है हम उसके साथ ही नहीं देते। जब कोई धरने में जाता है, कोई एहतजाज करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है। वो अभी एक भाई भी वहाँ मौजूद है जो कह रहे थे कि मैं नहीं चाहूँगा। नहीं। अच्छा। अवाम, जब भी आप चाइना देखें, हमारे बाद बना है, कोई भी मुल्क बना है, इंग्लैंड है, कोई भी, उनकी कौमों ने उनका साथ दिया तो फिर मुल्क बने हैं। अगर ये कौम सही हो तो इन हुक्मरानों की क्या जरूरत है कि कोई गलत फैसले करें? अगर ये कौम सही होती तो उनकी जरूरत ही नहीं थी ये काम करते। उनको पता, आप अगर कोई उठे, जैसे हमें पता चला कि स्टूडेंट वगैरह कोई कॉल दी है उन्होंने, अल्लाह करे कोई ऐसे नेक बंदे आए जो पाकिस्तान को लेके
चलें तो फिर मुल्क बेहतर हो सकता, नहीं तो वरना नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। हरियाणा घर का मई का बिल आया है 700 कुछ पैसे, करीम पार्क डिवीज़न लगती है। किस चीज़ का बिल? बिजली का मेरे पास मौजूद है, तो 27,000 रुपये बिल डाल दिया, किस्तें भी नहीं करके दे दे, नजायज़ डाल रहे हैं। आज SDO करीम पार्क एक्सियन कॉर्पोरेशन चौक भी गए हैं, तो सुनाई नहीं हो रही, तो कहते हैं बिजली फ्री देंगे, हमें लूट के हमारे खून पसीने से बन के सीटें लेते हैं और हमारे पे जुल्म कर रहे हैं। तो वाम को क्या सहूलत दे रहे हैं? कोई भी हुकूमत आ रही है, वाम को रिलीफ कोई नहीं, पीस रहे हैं। तो कहते हैं तो मैं आपको बिल अभी दिखा देता हूँ, तो सुनाई कोई नहीं। मैंने सुन लिया। 2 तारीख आखिरी है। लेकिन गवर्नमेंट को क्यों नहीं यकीन आ रहा है कि आवाम के हालात खराब है? बच्चे छोटे छोटे हैं, बिजली के मीटर काट के ले जाते हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये कोई तुक तो नहीं है। मई में 45 यूनिट सड़े हैं, 700 कुछ पैसे हैं, ठीक है, 1200 बिल है, 12,000 13,000 डाल रहे हैं। ये इसलिए हमारे जुल्म करने के लिए आए हैं। महंगाई तो हम निकल रहे हैं, अभी गए हम जहाँ लेकर आए हैं, हम वहाँ ही लेके आइए ना, और कौन लेके आए? धोखे से आए हैं ना। धोखे से कैसे आ गए? धोखे से अपने वोट डाल। 2 साल बाद क्यों याद आता है? चलिए अभी तो साल भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीने बाद नहीं, तो ये 2 साल तो इसको हो गए आए हुए को। ऐसा ही 2 साल तो इसको हो गए, ऐसा ही है। पहले भी तो 30 साल 47 की पैदावार है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे जाते हैं, लोगों से जानते हैं ज़रा क्या हालात चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग परेशान हैं और हर कोई परेशान है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिर मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है, मिशत कहाँ जा रही है, कारोबार हमारे पास नहीं है। तो मेरे साथ ही रहिए। तो लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या सामने आ रहा है कबीना को लेके, लेकिन हर बंदा ही इस वक्त जो है वो परेशान है। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है। क्या बात है, इधर बैठे हुए हैं, कोई परेशानी है? काम नहीं है। काम नहीं है? बिल्कुल काम नहीं है। बस ये 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। किराए की सवारी पैसे नहीं करती, गैस महंगा, क्या करे, कहाँ जाए? कितनी देर हो गई यहाँ बैठे? घंटा। सुबह से कोई सवारी नहीं मिली? नहीं है कोई। जितने का गैस बनवाते हैं वही पकड़ लेते हैं, 400 500 का 600 का। उसके बाद सवारी पैसे नहीं करी, कह रही हम क्या करें, हमसे लें। कारोबार नहीं है, परेशानी है, कबीना। गैस महंगी है, 280 रुपये गैस है। गैस पे चल रहा है रिक्शा? गैस पे चल रहा है। तो ये तो मना है। गैस कहाँ मना है, चला रहे हैं, मजबूरी है। इन्होंने तो कहा था कि गैस वाला जो रिक्शा वो बंद कर दिया जाए, पेट्रोल पे चलाया जाए। पेट्रोल में बचती नहीं। अच्छा, इसमें कोई बच्चों की रोजी थोड़ी बहुत ले जाते हैं, अगर पेट्रोल पे चलाएं वो बिल्कुल भी ना हो, चूल्हा बंद हो जाता है। तो 200-400-500 रुपये पकड़ के ले। बहुत परेशान लग रहे हैं आप। बड़ी परेशानी, क्या करें। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। वो टाइम नहीं है हमारा, रात को 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, सुबह के 9 बजे के निकले होते हैं। घर जाते हैं तो खाना बनता है? सो रहे होते हैं, खाना खाना फिर खुद ही गर्म करके खाना पड़ता है। वो सो रहे होते हैं, थक जाते हैं वो भी सुबह के, क्या करें। और भी लोग हैं घर में कमाने वाले? वो बच्चे मजदूर हैं, 2 वो करते हैं मजदूरी वगैरह। क्या है बच्चे? मजदूर हैं, काम अच्छा। करते हैं, यानी कि अभी कबीना फैसले कर रही है। कबीना पता है ना, कबीना जो वो क्या फैसले कर रही है? कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। कोई चीज़ नहीं कर रहे, बस आवाम को परेशान कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, बातें हैं, अमल नहीं है, वो बात नहीं है, मज़ा नहीं है। पहले था अमल? पहले था, रोटी मिलती थी, इज्जत से मिलती थी, जब 100 रुपये गैस थी। कब अमल था? ये आज से कम कोई 3-4-5 साल की बात है। अब नहीं है? अब नहीं है, ख़त्म हो गई बात। दोबारा हम लोग वापस जा सकते हैं उस वक्त में? बहुत मुश्किल है, नहीं जा सकते। डाउन पे डाउन होता जा रहा है काम, समझ नहीं आ रही है। सुबह के निकलते हैं, रात को ये नहीं पता कि जाना कब है, जाना कब है, आना कब है। अच्छा। तो ये टेंशन होती है। कारोबार टिके कि नहीं है, कारोबार वो टाइम से बंदा जाए अपने घर, बच्चों में बैठे, खाना शाना टाइम से पक। रिक्शा अपने? हाँ जी, अपने। अपना रिक्शा? कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते? ये मुझे 15-20 साल हो गए। 15-20 साल? बनता कुछ नहीं इसमें अब। पहले भी चलाते थे, आपने कहा 5 साल पहले ठीक थे हालात, ये रिक्शा चलाते थे? बस वो कम था, गैस इतना नहीं था महंगा, जो कैफियत हो गई है। अब कैफियत हो गई है, बहुत हर शुक्रिया। बंदे का अपना रेट है, हर बंदे की अपनी बात है, वो क्या करें। वो कह रहे हैं जी उनसे कहें, हम किन से कहें। वो कह रहे हैं ऊपर क्या है जाए, जो गैस महंगी कर रहे हैं, हम तो अपने रेट पे दे रहे हैं, हम क्या करें।
हम किन से कहें, उनसे कहें या उनसे कहें, कबीना से कहें या गवर्नमेंट से कहें, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन समझ मुझे भी नहीं आ रही कि मैं आखिर किससे कहूँ। मेरे पास तो यही एक सहारा है, आवाम की जो आवाज़ है वो आवाम तक पहुँचाने का। ठीक है, बताते हैं ये अच्छा है ना कि जो भी हुकूमत वाले ये महंगाई कम करें। कैसे कम करें आंटी, क्यों? समझ उनको ही नहीं आ रही। वोट लेने वो कह रहे हैं हम कम कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन आवाम से इन लोगों को पता है, अच्छा वोट लेते हैं कि ये नहीं पता कि इतनी महंगाई है, काम है नहीं, गरीब लोग क्या करेंगे। इतने बिल गैस के, पानी के, बिजली के, बेरोजगार हैं सब। ये देखो ये सब मजदूरी कर रहे हैं, ये पैसे पूरे करेंगे। रात का टाइम, इस टाइम दुकानें बंद होती हैं। हाँ, तो इस तरह ये ठेले लगा के बैठते हैं। बच्चे हैं क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, वो क्या करेगा, जिसका 3000 घर का खर्चा होगा रोज का, वो बिल बत्तियों के, घरों के खर्चे कहाँ से लाएगा। ये मरियम नवाज को मेरी तरफ से पैगाम है कि महंगाई का कुछ सोचें। महंगाई का कुछ सोचें, इनके पास भी पैगाम है, मेरे पास भी यही एक पैगाम है कि महंगाई का कुछ सोचें। लेकिन जितनी हुकूमतें बदली हैं, सिर्फ वादे किए हैं, वादे वफा नहीं किए हैं, बैठ के ऐवानों में सिर्फ फैसले किए हैं। जलसे हों या इजलास हो, आवाम को सिर्फ बड़े बड़े जो हैं वो दावे करते हुए हमें देखा है कि हुक्मरान सिर्फ दावे कर रहे हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।